मैंने कहा नहीं, आपको कल ही उपवास करना है। बोले नहीं, मैं अष्टमी को करूंगा। तो मैंने थोड़े जोर से कहा कि मैंने कहा इतनी अवस्था कब तक खाते रहोगे आप त्याग करो, आपको हरगिज गुरु आज्ञा का पालन करना होगा, आपको त्याग करना होगा। बोले ठीक है, आपकी आज्ञा है, तो मैं गुरु आज्ञा श्रोधार करके मैं उपवास करता हूँ। नियम दे दिया। दूसरे दिन अष्टमी थी और चित्त प्रसाद आह्लादित था। प्रातःकाल की भक्तियों के बाद हम सभी महाराज बैठे हुए थे, सभी लोग संग के बैठे हुए थे, कुछ 2-4 श्रावक गण बैठे हुए थे। तो महाराज ने अष्टमी को उपवास लिया। अष्टमी थी उस दिन। बोले मेरा उपवास, किसी ने एक आसन। मैंने उनसे पूछा आपको क्या करना है, तो जोर से बोलती आज भी उपवास करूंगा, आज भी उपवास करूंगा। मैंने कहा तुम तो कल आहार के लिए बोल रहे थे। बोले नहीं, आपने कल कराया तो आज मैं करूंगा। तो मैंने कहा आज आहार कर लेना, कल उपवास कर लेना। बोले नहीं, मैं उपवास करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी अनुकूलता आप देख लेना, मैं जंगल जा रहा हूँ। जंगल से आया मैं, तो मैंने देखा कहाँ है, छपक राज थी, वृद्ध थी, मैंने देखूँ कहाँ है, तो लेटे हुए थे। मैंने कहा लेटे क्यों हो? बोले जंगल से आया, थक गया हूँ मैं। मैंने वाह कोई बात नहीं, मैंने जाओ दर्शन करके आओ। तो बोले थोड़ी देर से जाऊँगा, मैं थक गया हूँ। मैंने कहा नहीं अभी जाओ। मैंने उनको दर्शन करने के लिए भेजा। जैसे वो सेठों के मंदिर में गए और उस समय उन्होंने भगवान के चरणों में अपना माथा झुकाया, फिर उन्होंने वापस माथा नहीं उठाया। बस भगवान के चरणों में माथा रखा, फिर उन्होंने माथा उठाया ही नहीं। वो अंतिम उनका दर्शन था। और 8:45 पर उन्होंने अपनी श्वास को छोड़ दिया। मैंने कहा देखो, उपवास के साथ में गए, बहुत अच्छे साधक थे, बहुत अच्छे, इतनी उम्र होने के बाद में भी सावधानता पूरी थी। भगवान के चरणों में माथा रखा, उठाया ही नहीं। बस पार्श्वनाथ भगवान की जय। इस सांस के साथ उनने अपने जीवन से विदा ली। भैया ये पुण्य है जीव का। कह दिया मैंने कि आपको उपवास करना, बताइए, कह दिया कि उपवास आपके लिए करना। मैंने ये भी कहा कि जल्दी आहार को उतरना, तो बोले नहीं हमको आहार नहीं करना, आज अष्टमी उपवास करूंगा। 2 उपवास के साथ में वो गए। तो कई बार क्या होता कि समझ में आता है, कह दिया कि आपको ऐसा काम करना, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य होगा। लास्ट में चूंकि वो पटवारी साहब इनके साथ में आहार को जाते थे रोज, पर उस दिन मेरी इच्छा हुई कि आज मेरे साथ में जाएं, और मेरे साथ में उनका लास्ट आहार हुआ। और इतने निर्मलता से गुरु आज्ञा में बिल्कुल तटस्थ होकर के, बहुत अच्छी भावना, आप हमारा ध्यान रखना, आप मुझे भूल मत जाना, आप मेरी समाधि कराना, है ना, बहुत अच्छे से मुनि दीक्षा मुझे देना, ऐसे भाव वो व्यक्त करते रहते थे। तो मैं उनको बोलता था, है ना, उनको हंसी हंसी बोलता था, तो मेरे को भूल मत जाना, रात में अकेले अकेले मत चले जाना। फिर मैंने कहा स्वर्ग में देव बनो तो विमान लेके आना और मुझे सुमेरु पर्वत के दर्शन करने लेके चलना। बोले मैं जरूर आऊंगा, लेकिन जो जाता वो लौट के आज तक नहीं आया, जो जाता वो लौट के नहीं आया। तो भैया ऐसी भावना हमारी हो, अभी से चित्त को निर्मल बनाओगे तो अंत में समाधि की क्या होगी, और अभी से मलिनता रहेगी, अभी से मलिनता रहेगी तो अंत में कुछ भी मिलने वाला। और ये मत कहना माताओ, अंत भला तो सब भला, बोलना एक बार, पवन जी बोलो ना, अंत भला तो बहुत बढ़िया। मैं आपकी बात से मंजूर हूं, मैं बिल्कुल आपको सही तरीके बता रहा। एग्जाम देने अपन जाते ना तो 6 एग्जाम होते हैं, 5 छोड़ देने का, अंत भला तो क्या हो गया, उसमें हंसने की क्या बात है, कोई गलत थोड़ी बोला भाई, कोई गलत बोला हो तो बोलो, अंत भला तो सब भला। तो भैया ये 5 एग्जाम नहीं देने का, लास्ट का एग्जाम देने का, प्रवचन में नहीं आने का। जिनवाणी सुधिया जावाणी के ज्ञानते सूझे लोका लोग, अंत भला तो, अंत भला तो। कई पारसोला में भरत चक्रवर्ती हैं, वो कहते अभी दीक्षा नहीं लेंगे,
वो तो जब बिल्कुल अंतिम सांस डॉक्टर कह देगा कि हाँ उतारो 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 कपड़े, और जैसे ही कपड़े उतारे आखिर हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए, हो गया मोक्ष। ऐसा ना हो कि चड्डी पैर में फंस जाए और उतार ही नहीं पाओ और ऐसे ही सटक जाओ। ये लपड़े में मत रहना, कोई भरोसा नहीं है कब जाए कब चले जाए। भरत चक्रवर्ती ने कपड़े उतारते उतारते मोक्ष नहीं हुआ, उतारने के बाद वो आत्मा के स्वरूप में लीन रहा, तब उसको क्या हुआ अंत भला। तो अपन क्या होता है, कहीं भोजन होता ना पंडित साहब, तो क्या रहता है कि लोग भोजन करने आते, सामूहिक भोजन रहता है शादी विवाह का, तो गेट के पास में एक टेबल डाल के बैठते हैं, सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची और एक डायरी और एक, हमें मालूम है, सब मालूम है हमको तुम्हारी पंचायत, डायरी रख के बैठते हैं और एक प्लेट में गुलाल। तो जिसका भोजन हो गया ये पहचान है कि दूसरी बार ना घुस जाए, ये पहचान है उसको तिलक लगाने का। और वो सौंफ सुपारी खाने आएगा तो भैया लिखो ना कितना, 101, 501, 100, कुछ ना कुछ तो व्यवहार क्या बोलते हो उसके लिए, हाँ व्यवहार लिखाता है, वो देता है। तो अंत में क्या खाते, सौंफ सुपारी, क्या खाती अंत में, अंत भला तो भोजन नहीं करने का, लास्ट में क्या खाने का, अंत भला तो छठवें स्वर्ग में मिलोगे तीसरे दिन। सौंफ खाने से कभी पेट नहीं भरता है, ये सौंफ खाने से थोड़ी तुम्हारा पुद्गल बना है। भैया ध्यान रख के चलना, अंत भला तो जिसका आदि अच्छा है उसका मध्य अच्छा है, जिसका मध्य अच्छा है उसका अंत अच्छा है, और अंत अच्छा होता तो सब कुछ क्या है, अच्छा होता है। ऐसे पंच नमस्कार मनसः अनि पंच नमस्कार, नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़, नमो आर्याण, नमो ज्ञान, नमो सब। पहले ये मंत्र पढ़ना, जब शरीर कम हो जाए तो फिर क्या करना, पंच नमस्कार मंत्र के लिए जपने के लिए ओम ओम बोलो ना, जोर से बोलो ना। तुम क्यों खुश हो रहे हो, ये खुश हो रहे, सारे लोग मेरा नाम जप रहे। ओम 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 ओम, जब इससे भी हो ओम नमः सिद्धेभ्या, इससे भी थकान आए सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या, दूसरे सुनाते हैं। फिर धीरे धीरे ओम ओम ओम, बस धीरे धीरे बोलता है, बिल्कुल धीरे धीरे जपता रहता। और आचार्य उसे मंत्र जपवाती, पंच नमस्कार है ना, तनुस्तजेत सर्व यत्ने ने, पंच नमस्कार को पढ़ते 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 वो शरीर का क्या करता है, त्याग करता है, और शरीर को वो त्याग कर देता है। और शरीर के त्याग होकर के, शरीर को छोड़ करके निर्विकल्प समाधि साधता है, तो वह मोक्ष के लिए प्राप्त करता है। और अगर कोई विकल्प रहा तो सर्वार सिद्धि और 16 स्वर्गों के लिए क्या होता है, प्राप्त होता है। हम स्वर्ग के लिए साधना नहीं करते हैं प्रदीप जी, हम स्वर्ग के लिए साधना नहीं करते हैं, हमको कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है। ये ध्यान रख के चलना, मोक्ष के रास्ते में स्वर्ग है। बोलो पार्शोला के चक्रवर्तियों, बोलो मोक्ष के रास्ते में स्वर्ग है, स्वर्ग के रास्ते में मोक्ष है, मोक्ष के रास्ते में स्वर्ग है, पर स्वर्ग के रास्ते में मोक्ष। क्योंकि किसान, खेती करने वाला किसान भूसा के लिए फसल नहीं करता है, खेती करने वाला किसान, खेती करने वाला किसान भूसा के लिए खेती नहीं करता है, गेहूं के लिए करता है। और जब गेहूं निकलता है तो उसके साथ भूसा उसको फ्री मिलता है, पर भूसा के लिए खेती नहीं करता है, गेहूं के लिए करता है, और गेहूं के साथ में भूसा उसको। हम मोक्ष के लिए साधना करते हैं, स्वर्ग तो हमें अपने आप मिल जाएगा, मांगने की आवश्यकता नहीं है। बस मोक्ष के लिए साधना करो, मोक्ष के लिए समाधि की तैयारी करो, ऐसी भावना रखो कि अंत में हमारा भी समाधि पूर्वक क्या हो, है ना, मरण हो। पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करते करते गुरु के सानिध्य में मैं शरीर का त्याग करूं, इसी मंगल भावना के साथ मैं आज के वक्तव्य से
विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। चलो शांतिनाथ भगवान की। रत्ने करंडक श्रावकाचार्य नाम के इस महान ग्रंथ में शल्लेखना अधिकार के अंतर्गत आचार्य महाराज ने अंत समय में अन्न जल के त्याग का उपदेश दिया था। समाधि के लिए छोड़ना आवश्यक होता है, समाधि को नहीं छोड़ना, पर समाधि के लिए सब कुछ छोड़ना। क्या? समाधि के लिए नहीं छोड़ना, समाधि के लिए सब कुछ छोड़ना। जो समाधि के लिए सब कुछ छोड़ देता है वह सिद्धालय की समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। आचार्य महाराज ने कल 128 नंबर के श्लोक में बतलाया था, खरपान हाप्यामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कारस्तन तनुस्तजेत सर्वयत्नेने। साधक अंतिम लक्ष्य के लिए प्राप्त करने के लिए समस्त प्रकार के अन्न जल का क्या करता है? त्याग करता है। स्कूल में बालक 1 वर्ष तक पढ़ता है। कितना? स्कूल में बालक 1 वर्ष तक पढ़ता है और एग्जाम 3 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में भी एग्जाम होते हैं, 6 महीने में भी एग्जाम होते हैं और वार्षिक भी एग्जाम होते हैं। पढ़ना 1 वर्ष पढ़ता है। बोलो, पढ़ना 1 वर्ष पढ़ता है। 12 महीने पढ़ना पड़ता है और 60 मिनट में परीक्षा होती है। 60 मिनट में परीक्षा होती है और 20 मिनट कॉपी को चेक करने में लगता है। 5 मिनट नंबर जोड़ने में लगते हैं। 1 मिनट रिजल्ट बनाने में लगता है और 1 सेकंड में जजमेंट आता है। कितने में? 1 सेकंड में रिजल्ट आता है। उतने में पता चलता है कि फेल हो गया या पास। 1 सेकंड में रिजल्ट आता है और जब बच्चा अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन जब उसकी आती है तो मालूम वो क्या कहता है? हमारी मेहनत है। क्या है? हमारी मेहनत है, हमने श्रम किया है, हमने दिन रात पढ़ा हुआ है। वो ये कहता है कि हमारा पुरुषार्थ था, उसके लिए अपना पुरुषार्थ बतलाता है। और जब फेल हो जाता है, नंबर कम आते हैं, तो दोष किसको देता है? बोलो, दोष किसको देता है? टीचर को दोष देता है। टीचर मेरे से चिढ़ती थी, मेरे नंबर उन्होंने जानबूझ करके काट दिए, कॉपी दिखाओ, मैंने सब सही सही लिखा था। किसी भी बच्चे से पूछो एग्जाम कैसा गया तो ये बोलता है कि बहुत बढ़िया गया, पूरे प्रश्न करके आया हूं, पर एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया। पर आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सारे प्रश्न छोड़ के आया हूं, बस एक प्रश्न करके आया, पूरा करके आया हूं। और मुझे टीचर ने फेल क्यों किया है? उसका कारण ये है, हम उनके घर पर कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, इसलिए टीचर ने हमें क्या कर दिया है? फेल कर दिया है। और कॉपी चेक कराने के नंबर पर भी लोग आ जाते। कॉपी चेक करके देखी तो वास्तविकता में उस कॉपी में क्या कुछ लिखा ही नहीं था, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे क्या? बोलो, पढ़ोगे नहीं तो, बोलो, पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे क्या? और जब लिखना नहीं आएगा तो फिर तुम्हें नंबर मिलने वाले नहीं है। एक प्रश्न पत्र आया, उस प्रश्न पत्र में प्रश्न था,
कि गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालो। क्या प्रश्न आया? बोलना, गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालो। तो उस व्यक्ति ने पढ़ा, जो लड़का था उसने पढ़ा और खड़ा हो गया और मैडम से कहने लगा, मैडम इसमें प्रश्न है गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालो। जब आपको गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डलवाना था, आप मुझे कल बताते ना, तो मैं टॉर्च लेके आता ना। फिर अब आप बोल रहे हो कि गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालो, मैं तो टॉर्च लाए नहीं है। ऐसी अगर मैं आपको कागज दूं और उस पर आपको कहें कि चातुर्मास के ऊपर प्रकाश डालो, तो आप ये कहेंगे कि आपने कहाँ कहा था टॉर्च लेकर के हमारे? अरे भैया, गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालने का मतलब होता है उसके ऊपर एक निबंध क्या करना, लिखना है ना। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या अच्छा किया है, उन्होंने क्या क्या सोचा, क्या समाज का हित किया है, क्या देश का हित किया है, क्या राष्ट्र का हित किया है, क्या हमारा हित किया है, उनके जीवन की उपलब्धियां क्या थी, उन्होंने अपने जीवन में क्या उपलब्धि पाई। उद्देश्य यह था, पर वो नहीं समझा तो बोले हम टॉर्च लेकर के नहीं आए, क्योंकि निबंध उसको आ नहीं रहा था। रिजल्ट सिर्फ 1 सेकंड में आता। तुम्हारे भाव कैसे हैं, तुम कैसे हो, ये 1 सेकंड में क्या होता है पता चलता। नमो सिद्धाड़म, 1 सेकंड में पता चल जाता है कि तुम कैसे हो। कितनी देर तक तुम पूजा करते रहे, बोलो कितनी देर तक पूजन करते रहे, अर्घ्य चढ़ाते रहे, भक्ति करते रहे, लास्ट में उठे तो किसी को मारने को दौड़ पड़े। अब बताओ, तुम पूजा कर रहे थे कि तुम और कुछ भाव बना रहे थे? तुम्हारे किसी को तुम मंदिर से गाली देते देते निकले क्या? किसी को तुम मंदिर से गाली देते देते निकले, है ना? किसी को तुम मंदिर से गाली दे देते निकले। अब बताओ तुम क्या है? ये जिनालय है, बोलो ये जिनालय है, ये पाठशाला। बच्चों को कहाँ भेजते हो? मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं इसलिए, बच्चों को कहाँ भेजते हो? बच्चों को कहाँ भेजते हो? और बड़ों को कहाँ भेजते हो? मंदिर। बहुत बढ़िया, बहन जी बहुत विद्वान है, खुद के ही नहीं आते मंदिर, दूसरे को क्या भेजेंगे।